और अब बात होगी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मतगणना से पहले कांग्रेस समर्थक दिग्गजों और व्यवसायियों पर आयकर विभाग के छापे जो हैं वो बड़े तौर पर देखने को मिल रहे हैं। इंदौर नगर निगम ने कंप्यूटर बाबा का आश्रम ध्वस्त कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है तो बीजेपी ने इसे रूटीन कार्रवाई बताया है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई स्थानों पर एक साथ आयकर विभाग के छापों को सियासी चाल के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। तो मध्य प्रदेश की तस्वीरें, हालांकि आपको बता दें कि अभी मतगणना हुई नहीं है, क्योंकि मतगणना होनी है और उसके पहले स्थिति ऐसी बनती नजर आ रही है कि कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं, जो दिग्गज हैं, व्यवसायी हैं, उन पर आयकर विभाग के छापे अब पड़ने शुरू हो गए हैं। इंदौर नगर निगम ने कंप्यूटर बाबा का आश्रम ध्वस्त कर दिया है, जिस पर कांग्रेस ने जमकर इसका विरोध किया तो बीजेपी ने इसे रूटीन कार्रवाई बताया है। मध्य प्रदेश कई स्थानों पर एक साथ आयकर विभाग के छापों को सियासी चाल के रूप में कांग्रेस देखती नजर आ रही है और कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। अब यह कंप्यूटर बाबा का आश्रम जो है तोड़ा गया है, ध्वस्त किया गया, अवैध अतिक्रमण इसे बताया गया। इसके अलावा अब कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ हीन भावना से ही सरकार जो है इस तरीके के काम कर रही है। अभी मतगणना से पहले ही कांग्रेस के समर्थक, दिग्गज और तमाम जो व्यापारी हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, उन पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल लिए चलेंगे, शैलेंद्र हमारे सहयोगी जानकारी के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि सिर्फ और सिर्फ हीन भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। अभी तो मतगणना भी नहीं हुई, उसके पहले ये बुलडोजर चलते हुए नजर आ रहे हैं। कंप्यूटर बाबा का जो आश्रम था वो ध्वस्त कर दिया गया। जी बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा कि लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई जिस तरह से भोपाल मध्य आरिफ मसूद कांग्रेस विधायक के कॉलेज के ऊपर होती है, फिर उसके बाद इंदौर में जहां कंप्यूटर बाबा के ऊपर यह कार्रवाई होती है, तो कंप्यूटर बाबा भी पूर्व में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, तो वहीं कांग्रेस में भी इन्होंने शामिल हुए और उसके बाद राज्य मंत्री का यहाँ दर्जा प्राप्त हुआ। तो देखने में सुनील जी ये भी आता है कि लगातार ये कार्रवाई जिस तरह से हो रही है। और कंप्यूटर बाबा का एक गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ जिसमें काफी बीजेपी पे आलोचना की गई थी, उसको भी इसका एक कड़ी माना जाता है। तो साफ तौर पे जिस तरह से आरिफ मसूद या बयानबाजी करते हैं और कंप्यूटर बाबा बयानबाजी करते हैं और तमाम जो लोग जिन पर आयकर का छापा पड़ा है उनको भी अगर हम देखें, उस पहलू पे भी हम गौर करें, तो यहाँ पर जिस तरह मीडिया प्रचार प्रसार के लिए 4,000 करोड़ का बजट पास होता है और कागजों में वह बजट भी काफी औपचारिकता निभाई जाती है। इनमें देखने में ये आता है कि फरवरी और मार्च में कई विभागों में ये बजट जिस तरह से शून्य हो जाता है और 100 से 200 500 करोड़ तक के कई विभाग में विज्ञापन जारी होते हैं, आउटडोर के ये विज्ञापन होते हैं। इसमें बाकायदा आर्यन होर्डिंग्स और तमाम प्रकार के जो प्रचार प्रसार होते हैं, मोबाइल वैन होती है, उनमें औपचारिकता देखी जाती है, क्योंकि इनको जो प्रचार प्रसार विभागीय प्रचार प्रसार सरकारी योजनाओं का करना रहता है। तो उसको लेकर अगर उस पहलू पे हम गौर करें, तो जिस तरह से विजन फोर्स और व्यापक इंटरप्राइजेस और जिस तरह से जैन जो कि माध्यम जो कि सरकार की एक कड़ी होती है, उसके रिटायर्ड अधिकारी पर कार्रवाई की कड़ी में कई ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है जिनके ऊपर बड़े मोटे तगड़े विज्ञापन लिए गए और 4,000 करोड़ से ऊपर के विज्ञापन हुए। इन विज्ञापनों में भी हम देखें, पहलुओं पर नजर करें तो यहाँ पर टैक्स चोरी का बड़ा मामला आयकर विभाग की कार्रवाई में सामने आता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी होता है कि साफ तौर पे यहाँ पर कार्रवाई के दौरान ये देखने में आता है कि जब टैक्स किसी बड़ी कंपनी को 2,000 करोड़ 4,000 करोड़ का अगर टेंडर मिलता है, तो उस टेंडर में उनको बकायदा टैक्स भरना होता है, लेकिन टैक्स वह कहाँ से भरे, क्योंकि औपचारिकता भ्रष्टाचार की मार भी इन लोगों को झेली। और जो प्रचार प्रसार के बहाने महीनों तक उनको काम करना था और खाली एक एक दो दिन तक उन्होंने काम करके औपचारिकता निभा के 60 गांठ मिली भगत करके ये विज्ञापन का फैसला लिया। तो इसमें सवाल ये निशान राजनीतिक गहराई से भी उठना लाजमी है सुनील जी। लेकिन ये जो कार्रवाई है ये तो एकदम विपरीत है भाई। ये लगातार स्थिति ऐसी बनती नजर आ रही है कि कांग्रेस कह रही है कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, जबकि शासन प्रशासन कह रहा है कि रूटीन कार्रवाई है।
इन सबके बीच क्या क्या हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सुनील जी, जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कंप्यूटर बाबा के 80 करोड़ की 65 एकड़ जमीन पर जिस तरह ये कार्रवाई होती है और इस कार्रवाई में गौशाला की जमीन उनके द्वारा हत्या ली जाती है, तो इस पर सवालिया निशान उठना नहीं चाहिए। और दूसरी ओर हम देखें कि अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से नोटिस के पूर्व यह कार्रवाई की गई और मतगणना में यह काफी प्रभावित ना करें, तो उसको मतगणना के पूर्व भी यह जो दिग्गजों पर चाहे वह कंप्यूटर बाबा हो या अन्य व्यवसायी हो, जिस तरह यह चुनाव में काफी महत्वपूर्ण भूमिका व्यवसायी पार्टियों के लिए रखते हैं, तो उन पर कार्रवाई होना देशपूर्ण जरूर बीजेपी मानती है। लेकिन ये वह लोग भी हैं जो बीजेपी की सत्ता आने के बाद बीजेपी में भी शामिल हो जाते हैं और बीजेपी में भी मलाई खाते हैं, और जब कांग्रेस की सत्ता आती है तो उसमें भी मलाई खाते हैं। तो इसमें राजनीतिक गलियारों में बस खाली इतना सामने आता है कि चुनावी दौर में जिस सपोर्ट के तौर पर ये व्यवसायी सामने उतरते हैं, जो कि मोटा फंड यहाँ पर रिलीज होता है, और ये फंड ये व्यवसायी खाली उन लोगों को लिए ही देते हैं जो सत्ता में यहाँ कब्जा किए हुए पार्टी होती है। तो सुनील जी, साफ है कि मतगणना के पूर्व यह कार्रवाई कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचाती नजर आ रही है। नहीं, अभी और बाकी लोगों को भी चिन्हित किया गया है शैलेंद्र, या फिर ये कार्रवाई यहीं तक सीमित रह जाएगी कंप्यूटर बाबा तक ही? सुनील जी, लगातार आयकर विभाग और नगर निगम के अतिक्रमण की कार्रवाई की बात करें तो ये दबाव के चलते यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं आयकर विभाग इसमें इन कार्रवाइयों में और दर्जन से ऊपर के ऐसे लोगों को चिन्हित किया जिन पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक साथ वहां छापे पड़े हैं और उनके कागज यहाँ खंगालने की बात हो रही है। तो साफ है कि यह आयकर विभाग की जिस तरह कार्रवाई हो रही है, वो ना तो वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं ना बीजेपी जुड़े हुए लोग हैं, वो केवल सत्ता से जुड़े हुए लोग ऐसे व्यवसायी होते हैं जो सत्ता में कोई भी पार्टी होती है उसका लाभ उठाते हैं और कागजी खाना पूर्ति करते हुए। लेकिन नियम तो सबके लिए बराबर है ना शैलेंद्र, उसमें क्या बड़ा क्या छोटा, देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा, कानून सभी पर लागू होते हैं। ऐसे में ये कह देना कि ये ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं है, ये तो ये लगता है कि हर कोई अपनी अपनी मानसिकता के हिसाब से चीजें करता है। यहाँ तो सरकारों के नियम भी फिर बदल जाते हैं, और कहावत भी है कि मुंह देखकर टीका करना। सुनील जी, लगातार साफ तौर पे मुंह देख के टीके करने वाली कहावत है, वो यहाँ पर भी स्थिति इसलिए भी होती है क्योंकि योजना जो सरकारी होती है, तो इन योजनाओं के पहले जो जुड़े हुए सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनका पहले से ही वो ऐसा तोड़ निकाल लेते हैं कि कागज की खाना पूर्ति, चूंकि प्रशासन पूरा कागजों पे चलता है, और कागजों की खाना पूर्ति अगर देखें तो बखूबी ये कंपनियां करती हैं। और खाना पूर्ति के तौर पे यहाँ पर मोटी रकम चूंकि पार्टी विशेष को चाहिए रहती है, तो उसमें मोटी रकम का भी यह मामला सामने हो सकता है। तो देखें, चाहे वह हम संबल योजना की बात करें तो यहाँ पर या दूसरी अन्य योजना, सैकड़ों ऐसी योजना प्रदेश में संचालित है। इन योजनाओं पर पलीता लगाने का पहले से जुगाड़ जिस तरह से सत्ता पक्ष के कंप्यूटर बाबा का कोई बयान आया इसके बाद शैलेंद्र? कंप्यूटर बाबा ने अपनी बात रखी क्या? सुनील जी, कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी हो गई अतिक्रमण का विरोध करने के बाद, जिस तरह संत समाज उनके साथ जुड़े हुए जो लोग थे वो उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो साफ बयानबाजी और विरोध करते जरूर कंप्यूटर बाबा नजर आए, लेकिन गिरफ्तारी के बाद ऐसा कुछ अभी बयान सामने नहीं आया। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे, बात महाराष्ट्र की होगी।